वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 14वां रोज़ा है और 14वां दर्स है। इंशाअल्लाह 1445 है हिजरी और 25 मार्च है बरोज़ सोमवार 2024 बाद नमाज फ़जर। तो सबसे पहले मैं एक मुख्तसर हदीस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि दूसरों पर उस वक्त एसार करते हैं, खर्च करते हैं जबकि उनको अपनी बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो वमय्यू कशुहा नफ्सिही, जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को शुहा से बचा लिया। शुहा कहते हैं इंतहाई दर्जे के जलील किस्म के कंजूस को। एक कंजूस होता है ना, दूसरों को नहीं देता। ये वो कंजूस है जो अपने ऊपर भी खुशी से खर्च नहीं करता। एक मौलवी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके बारे में मशहूर है कि कभी भी उन्होंने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना घर से बोले ना सारे, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। उनका काम क्या है कि सुबह ऐन नाश्ते के टाइम सर जी के घर चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह इन्हें तो कराना ही कराना है, बूहे पे जो आ जाए खाली जाता। दोपहर को चेयरमैन साहब के पास चले जाएंगे, शाम को आपके पास आ जाएंगे। तो पूरी मशहूरी है उनकी। एक बार वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कर्ज़ हसना दे दो। तो मैं डर गया, मैं क्या जी कितना? कहते 500। तो मैंने दे दिया। कहने लगे फ़लाँ तारीख को वापस कर दूंगा। 4 साल हो गए, आज तक वो तारीख नहीं आई। बात समझ आई? ये मुआशरे का एक रूप बनता जा रहा है कि लोग लेते वक्त बड़े प्यार से, बड़े अखलाक से, बड़ी मेहनत से ले लू जाएंगे और वापसी करने का नाम नहीं लेते। मगर सहाबा की शान क्या है कि जब उन्हें अपनी ज़रूरत होती है तो वो दूसरों पर खर्च करते हैं। और यार तू ले जा, हमारी अल्लाह ताला ज़रूरत पूरी कर देगा। क़यामत वाले दिन एक आदमी की बख्शिश होगी बड़ी कमाल की। हल्की जी सुभान अल्लाह आ जाए। हुण हदीस सुनो तो मज़ा आएगा ना जी। हुण सुना वो एक आदमी की एक नेकी कम होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ भी किसी से मांग के ले आओ तीसरी नेकी, और तो जन्नती है। तो फिर ये आएगा। उसका नक्शा भी कुरान में है कि कोई काम यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। देखो ये 6 रिश्ते गिना दिए कि उसका भाई काम नहीं आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, और कोई रिश्तेदार वगैरह भी काम नहीं आएंगे। वो दिन यौम यफिर्रुल, भागेंगे, हर कोई फरारी इख्तियार करेगा। तो ये मांगेगा तो सही लोगों से कि भाई एक नेकी मिल जाए। एक आदमी बैठा होगा वैसे ही, ये उसको जाके दुखड़ा सुनाएगा और कहेगा भाई मेरी एक नेकी कम है, अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जन्नत पक्की हो जाएगी। तो वो कहेगा यार मेरे पास है ही एक है, तो ये ले तू ले जा, क्योंकि मैं तो रखूं फिर भी जहन्नम में, ना रखूं फिर भी ले जा यार, तेरा भला हो जाए। तो अब सोचिए उस वक्त इसकी खुशी क्या होगा जब इसकी होगी पूरी और ये बन जाएगा जन्नती, ये छोड़ डालेगा। अब अल्लाह को भी तो पता ना कि तीसरी देने वाला कौन है। अल्लाह फरमाएगा ला भाई उसको जो तुझे इस वक्त भी तेरे काम आया है। कौन है वो? ला, ये आएगा। अल्लाह इससे पूछेगा यार तूने ये क्यों दे दी? कहने लगा या अल्लाह मैंने सोचा मेरी है ये, रखूं तभी मेरा कोई फायदा नहीं, ना रखूं फिर भी जहन्नम में। मैंने कहा चलो अल्लाह फरमाएगा भाई चल, इसकी 3 पूरी हुई, ये भी जन्नत में, और इसकी जिसने एक दिया ये भी जन्नत में। आगे इसको पता चल जाए कि अल्लाह से बड़ा सखी कोई नहीं है। तो जब अपने आप को जरूरत हो, सबसे सस्ता कौन
है। फरमाया जब तू जवान हो और तेरी जरूरियात बहुत ज्यादा हो उस वक्त तू किसी की मदद कर दे, तो ये सदका है। अच्छा, तो ये एक हदीस अब आपको मदद से समझ जाएगी। इस जहान में भी कामयाब है, बोलो अगले जहान में भी। हाय नबी के सहाबा पर कुर्बान जाए, अल्लाह सहाबा के दरमियान दर्जात बुलंद से बुलंद फरमाए। किसी नबी को ऐसे सहाबा नहीं मिले जो अल्लाह ने हजूर को अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया मैंने पूरी कायनात के दिलों पर नजर डाली, जो सबसे आला दिल थे उनको तेरा सहाबी बनाया है। आला दिलों के मालिक वो बयान करते हैं हजरत हबीब इब्ने अबी साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कहते हैं कि अन्ना हारिस इब्न हिशाम, मेरे सामने हजरत हारिस इब्ने हिशाम थे और दूसरे कौन थे, काजी व इकरमा तबन अबी जहलिन, अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा बिन अबी जहल पढ़ो रदी अल्लाह ताला। बताइए अबू जहल का बेटा था पर साहबी रसूल बन गया। और इनके कलमा पढ़ने का वाकया बड़ा अजीब है। जब मक्का फतह हुआ तो दो ही रास्ते थे, या कलमा पढ़ो या जिजिया दो। तो जिजिया देना भी शिकस्त थी और कलमा पढ़ना तो फिर सीधा सीधा कुफर छोड़ना था। तो ये अबू जहल का बेटा था, कहने लगा कि अगर मैं कलमा पढ़ूं तो औरतें क्या कहेंगी। नहीं समझे हो, घर में जनानियां की आखण गियां। ये आज भी बड़ी जाहिला नु गल मार दी है, साढ़े उधर सरदारी सिस्टम है ना, तो वहाँ औरतों का बड़ा जनाब कि जनानियां की आखण गियां। तो ये अबू जहल भी सोचने लगा, इकरमा बिन अबू जहल भी सोचने लगा। बहरहाल इन्होंने मक्का छोड़ा, वो एक किश्ती में सवार हुए। इधर से हजूर इनकी बीवी जो थी उससे हजूर से अमान तलब कर कि मेरे खामन को अमन दे दे। फरमाया अमन है। कहने लगी निशानी के तौर पर अपनी दस्तार दे दे। हजूर ने अता फरमा दी। तो ये इकरमा भी अभी जहल भी हिल गया। क्यों? किश्ती में बैठा और जब दरमियान में किश्ती पहुंची तो बड़ी डोली, और जब शुरू से डोली तो कहने लगे या लात या मनात या उज़्ज़ा या हुबल हमारी मदद कर। और जब ज्यादा डोली समझने लगे कि अब खैर तो फौरन कहने लगे ए काबा के रब हमारी मदद कर। वो तूफान थम गया, किश्ती पार लग गई। इकरमा बिन अबी जहल हिल गए। कहने लगे बाबा, उस मला को कहने लगे ये तो बताओ जब किश्ती डोल रही थी तो शुरू में तो लात मना से मदद मांगी और फिर कहा यार रब्बे काबा मदद कर, तो ये क्यों? तो उन्हें जी गल दसी ना मल्ला ने उन्हें तुसी पहले तर्जमा समझो। वो कहने लगे पुत्र है जेडे साडे पोतरे ना ये खोबे दे पैड़े ने। नहीं समझे हो, ये खोबे दे छोटे छोटी मुश्किल आसान करते ने, बढ़िया रब ही करता है। इकरमा कहने लगे बाबा मुझे नहीं समझ आई तो हुजूर से बात सुन के समझ नहीं आई, आ गई तो तुझसे आ गई। किश्ती वापस मोड़, जेड़ियां वड्डियां टालदा छोटियां भी वही टालदा। मददगार अल्लाह ये वापस कर। आ गया उधर बीवी भी आगे मिल गए। अब जब ये आ रहे थे इकरमा बिन अबी जहल, तो अबू जहल का तो आपको फिर पता ही है, तो सहाबा को बड़े गुस्से थे। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए हजूर के अखलाक, क्या रहमत है मेरे मुस्तफा की, सुभान अल्लाह। हजूर ने कहा अगर तुम खामोश रहे, अगर तुम अबू जहल के खिलाफ बोले तो अबू जहल का अज़ाब बढ़ने वाला नहीं, वो तो जितना है उतना ही है। और अगर तुम चुप रहे तो अबू जहल के अज़ाब में कोई कमी होने वाली नहीं। पर अगर तुम चुप रहे तो उम्मीद है कि आज कलमा पढ़ ही लेगा। और ऐसा ही हुआ, साहबा ने कंट्रोल कर लिया। इकरमा बिन अबी जहल ने कलमा, अबू जहल का बेटा क्या बना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये भी थे। और कौन है वो? और यौमुल यरमुक की जंगे यरमुक में तीनों जख्मी हैं, तीनों इंतहा दर्जे के जख्मी हैं, तीनों को प्यास लगी हुई है। तो कहते हैं कि फदआ
अल हारिसु बिशराबिन, हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ। हारिस बिन हिशाम ने, तो पानी का प्याला आ गया, लेने वाला लेके आने वाला ले आया। फ़ा नज़रा इलैहि इकरमतु, तो इकरमा बिन अबी जहल ये भी प्यास से तड़प थे, हज़रत अय्याश को देख रहे थे और हज़रत हारिस को देख रहे थे, हारिस बिन हिशाम को, कि पानी उनके पास है। तो ऐसे जब पानी का प्याला करीब आया तो इकरमा को देखा तड़प रहा प्यास से, इन्होंने प्याला वापस किया और कहा कि वो उनके पास ले जाओ। देख लो, आखिरी वक्त है और पानी का प्याला है। जब ये प्याला हजरत इकरमा बिन अबी जहल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा तो उनको इन्होंने कहा, फ़क़ाला इदफ़उ इला इकरमा था, हारिस बिन हिशाम ने कहा इकरमा के पास ले जाओ। फ़दुफ़िया इलैहि, कहते हैं प्याला उनके पास पहुंचा। फ़नज़रा इलैहि अय्याश बिन अबी रबीआ था, तो उनको देख रहे थे अय्याश बिन अबी रबीआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बहुत प्यासे थे और प्यास से तड़प रहे थे। फ़क़ाल इकरमा, हज़रत इकरमा ने कहा इदफ़ऊहु इला अय्याशिन, ये हज़रत अय्याश के पास पानी ले जाओ। और कहता है कि फ़मा वसला इला अहदिम मिनहुम हत्ता मातू, जब मैं वो पहुंचा हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया के पास तो वो शहीद हो चुके थे और मैं उनको पानी का प्याला नहीं दे सका। फिर मैं वापस लौटा इकरमा बिन अबी जहल के पास, तो ये भी शहीद हो चुके थे। फिर मैं वापस पहुंचा हज़रत हारिस बिन हिशाम के पास, तो वो भी शहीद हो चुके थे। और कहते हैं अल्फाज सुनो, वमा ज़ाक़ूहु, तीनों साथी शहीद हो गए और पानी का प्याला वैसे का वैसे ही रह गया। ये था ईसार कि अपनी जान भी जा रही है, अपने आप को भी जरूरत है, मगर दूसरों का ख्याल रखा जा रहा है। अब तो नहीं लगा कि पूरा पाकिस्तान जानवरों का मुआशरा बन चुका है, जिसके हर आदमी को अपने पेट की पड़ी है, अपने चूल्हे की पड़ी है। क्या वो किसी के मुंह से निवाला छीन के आए, या वो किसी की बीमार की मजबूरी से फायदा उठाया जाए, या मरीज के मर्ज से, बीमार की मजबूरी से, लाचार की लाचारी से एक्सीडेंट होता है तो लोग जख्मी होने वो बालियां कानों की बालियां उतार ले जाते हैं, अंगूठियां उतार कर ले जाते हैं और परस निकाल के ले जाते हैं। जिस मुआशरे में हम वहां पहुंच चुके हैं कि पानी का गिलास अगर किसी ने कूलर पे रखा है वो भी महफूज रहता, मस्जिद की टूटियां महफूज नहीं है, मस्जिद के लोटे महफूज नहीं है, तो इस मुआशरे को कौन इंसानी मुआशरा कह सकता है, कौन इस्लामी मुआशरा कह सकता है? ये हैं वो इंसानियत के उरूज के अलबरदार जो तीनों के तीनों शहीद हो गए और प्याला वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अल्लाह भाई हमें भी ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, अब सुनिए जनाब, ये जो अगली हदीस आ रही है इसी तशरीह में आ रही है। हजरत अबू मालिक अशअरी पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला, कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा अदुव्वकल अदुव्वका अल्लज़ी इज़ा क़तलतहु कान लका नूरन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा दुश्मन वो नहीं है अगर तू उसको कत्ल कर दे तो तेरे लिए नूर बन जाए। यानी वो जिसको तू कत्ल करे और काफिर हो, काफिर की बात हो रही है, तो वो तेरे लिए उसका कत्ल करना नूर बन जाएगा कि तूने जिहाद किया है। तो ये काफिर दुश्मन की बात हो रही है। फरमाया वो तेरा दुश्मन नहीं है क्योंकि उससे तो लड़ाई कुफर की है। बोलो, लड़ाई गुमराह से लड़ाई गुमराही की है, जाती कोई लड़ाई नहीं है। तो फरमाया तेरा असल वो दुश्मन वो नहीं है कि अगर तू उसे कत्ल कर दे तो तेरे लिए नूर बन जाए। वह इन कतलका दखलतल जन्नता, अगर वो तुझे कत्ल कर दे तो तू शहीद होके जन्नत में चला जाएगा। तो असल तेरा वो दुश्मन नहीं है। तो अब सस्पेंस पैदा हो गया ना कि फिर दुश्मन है कौन है। सुनिए, फरमाया वलाकिन्ना आदा उदुव्विका वलदुका अल्लज़ी खरज मिन सुल्बिका। फरमाया तेरा असल दुश्मन वो है, तेरी वो औलाद है जो तेरी पुश्त से निकली है, जो तेरी पुश्त से निकली है, जो तेरे कतरे से पैदा हुए, जो तेरे सका बेटा है ना, ये औलाद तेरी असल दुश्मन है। इसका क्या मतलब है? अगर बाप दीन पे चलाए
और बेटे तो होगी दुश्मनी या नहीं होगी? क्योंकि ये बेटा तो हमारे लिए जहन्नम का जरिया बन गया, ये बेटी तो जहन्नम की टिकट बन गई, ये बीवी तो जहन्नम का दरवाजा बन गई कि ना नमाज ना रोजा ना कुरान ना तिलावत। अब आप बड़ा बड़ा प्यार है माँ बाप में, है ना जी, है प्यार तो है कि जब बाप पूछेगा ही नहीं कि नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, कुरान का इल्म सीखा है नहीं सीखा, कुरान सही पढ़ना आता है नहीं आता, जब अब्बा जी ने पूछना ही नहीं तो दुश्मनी तब पैदा होती है जब अब्बा दीनदार हो और औलाद को दीन पर लाना चाहे और दीन पर औलाद ना आए। अब इसके बड़े तरीके में आपको छोटी सी बात, मेरा बेटा है सैयद इनामुल्लाह कादरी मौलवी है, आप जानते हैं, इसने एक रोजा नहीं रखा, बड़ी पुरानी बात है, उस वक्त अभी शक था कि बालिग हुआ है या, मगर कद काट उसका वैसे ही आपको पता है बहुत अच्छा है, कद ठीक है, तो लगता वो बड़ा ही था, दाढ़ी मूछ अभी, गर्मी के रोजे थे, ये आप 6-7 साल पीछे चले जाएं उसकी बात है, इसने नहीं रखा। अब माएँ इन मामलों में पागल होती हैं, वो जी बड़ा रोजा है, सख्ती है, गर्मी है, बच्चे को क्या से रखेगा, भाई अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह ने हुक्म दिया, बात खत्म, और जो अल्लाह का नहीं है वो हमारा कैसे होगा? इसने नहीं रखा, मैंने जोर के बाद रोना शुरू कर दिया, खूब रोया उसी थी। अब ये पूछे बाबा क्या हुआ है, मैंने कहा तेरी वजह से रो रहा हूँ, तूने रोजा क्यों नहीं रखा, इससे बेहतर था कि तू आज मर जाता और मैं खुशी खुशी तेरा जनाजा पढ़ा लेता, या इससे बेहतर था कि तू मुझे मार देता और मैं कब्र में जाता और तू रोजा ना रखता। अब वो जनाब वो भी रोए, कभी पाँव पकड़े कभी हाथ जोड़े, माफ कर दो। मैंने कहा भाई कैसे माफ करूं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है और तूने रोजा नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज तक उसको कभी रोजा छोड़ने की जरूरत है नहीं। अब ये मेरा बेटा है छोटा, उसमें तो कोई रोजे का तसव्वुर ही नहीं, वो रोजाना माँ से लड़ता है, अल्लाह तुझे पूछेगा तू मुझे नहीं उठाती, मेरा रोजा रह गया, मेरा रोजा रह गया। तो कुछ मेहनत करो। आज आपको एक को नुस्खा बता दूं, बच्चे की उम्र जो 7 साल से लेकर 14-15 साल तक आप जो बनाना चाहे बना सकते हैं, बोलो जो बनाना चाहो, ये आपके हाथ में इस बच्चे का पीरियड है, रिमोट कंट्रोल है आप इसका। जब वो 14-15 साल कर गया तो फिर जो बनना था वो अब वापसी नहीं आएगी। अब तुम लेके आते हो 26 साल के बच्चे को, ओ जी मौलवी साहब दम कर दो ये ठीक हो जाए, अब ना मौलवी के दम से ठीक होगा ना तुम्हारी जूतियों से ठीक होगा, अब ये लौटेगा 30 साल के बाद वापसी का सफर शुरू होगा, उससे पहले और अव्वल तो 50-50 साल के बूढ़े भी आजकल ठीक है, वो भी माशाल्लाह ड्रामे देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेरी असल दुश्मन कौन है, तेरी औलाद, और दूसरा सुना आदा उदूफी लगा मालुका अल्लज़ी मलकत यमीनुका, और तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो माल है जो तेरे हाथ में है, बोल जो तेरे हाथ में है। अब अंदर क्या कहते हैं, ओ जी मेरे बेटे की मर्जी जो बन जाए। मैंने कहा इसकी मर्जी दुनिया में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, मौलाना साहब बने, जो मर्जी बने, पर अल्लाह के हुक्म के मामले में इसकी कोई मर्जी चल सकती नहीं चल सकती। हजरत उमर ने कोड़ा लटकाया था घर में भी, और फरमाते थे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा उमर नहीं बोलेगा, उमर का कोड़ा बोलेगा, और फिर घर में नाफरमानी होती नहीं थी भाई। अब एक आखिरी हदीस सुन लो, छोटी सी है, बड़ी कमाल की, कि मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपने फरमाया जो रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये कलमा पढ़ लिया उसको औलाद इस्माइल में से 4000 माफ़ी चाहता हूँ, उसको औलाद इस्माइल में से 4 गुलाम आज़ाद करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। एक गुलाम को आज़ाद करने की फजीलत ये है कि वो क्या कहते हैं कि उसके हर
जिस्म के हिस्से के बदले में आज़ाद करने वाले जिस्म के हिस्से को अल्लाह दोज़ख से आज़ादी अता कर देता है। अब ये 4 हज़रत इस्माइल की औलाद से हैं, क्योंकि उनके कद बड़े होते थे और वो ज़रा मोटे ताज़े अच्छे जवान होते थे। तो फरमाया एक बार तो पढ़ लो तो 4 गुलाम आज़ाद करने का सवाब तुम्हारे नामे अमाल में दर्ज हो जाएगा। और अगर कोई फजर की नमाज के बाद 10 बार पढ़ ले तो शाम तक दुनिया की कोई दुश्मनी कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मर गया तो सीधा जन्नत में है। और फरमाया जो मगरब के बाद 10 मरतबा पढ़ ले उसकी भी यही फजीलत है। अमीर साहबा माल खर्च करते थे और गरीब परेशान होते थे कि ये सारी फजीलतें तो ये अमीर है। उन्होंने साहबा कराम से कहा और उन्होंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, इन्होंने भी कलमा पढ़ा है, हमने भी कलमा पढ़ा है, बराबर है, हज उम्रा ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, पर इनके पास माल है, खर्च करके बड़े दर्जे ले जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, इसका कोई हल बताएं। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नमाज के बाद 10 मरतबा, एक रवायत में है, एक मरतबा, एक में रवायत में है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। अगर आपको हर नमाज के बाद ये नहीं मिलता टाइम तो 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा ये शॉर्टकट है। तो आपने फरमाया तुम ये हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लो, तुम भी उन सखियों की सखावत बराबर हो जाओगे। अब ये जब सलाम फेरते थे तो एक दूसरे को इशारे करते थे, पढ़ो भाई, और साथ खुश होते थे बड़े। तो अब वो भी साहबा थे अमीर जो थे, उन्होंने कहा भी इन्होंने केड़ा खजाना लभ गया है, हर नमाज तो बाद पढ़ते भी ने तो बड़े मुस्कुराते ने, एक दूसरे ने इशारे मारते ने, तो उनको भी मिल गया, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ये फिर आए कहने लगे या रसूल अल्लाह वो भी पढ़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया भाई ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अता फरमा दे। अब मैं उनको पाबंदी लगाऊं कि तुम ना पढ़ो, तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिक्र भी दे दिया, माल भी दे दिया। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।